नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में ब्लास्फेमी के नए नए मामले रोज़ देखने को मिल रहे हैं। हर एक दिन नया मामला सामने आ रहा है। ब्लास्फेमी को हम हिंदी में ईश निंदा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में गलत कहना या फिर उन्हें अपमानित कर देना। दोस्तों, 4 मार्च 2022 की बात है। पाकिस्तान में एक 13 वर्षीय लड़की ने सपने में अपनी टीचर को ईश निंदा करते हुए देखा। इसकी शिकायत उसने अपनी एक महिला शिक्षक से की, जिसके बाद 3 अन्य महिला शिक्षकों ने मिलकर अपनी ही साथी महिला टीचर की हत्या कर दी। ईश निंदा के बहुत चर्चित मामले अभी भारत में भी सामने आए हैं, जिसमें पहला केस तो आप सभी को पता होगा, नुपुर शर्मा का है, जिसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। और दूसरा मामला ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर का है, जिसे एक ट्वीट के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। इस ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया था। इस ट्वीट में जो फ़ोटो शेयर की गई थी वो ऋषिकेश मुखर्जी की एक फ़िल्म किसी से ना कहने का एक स्क्रीनशॉट है, जिसे एडिट करके हनीमून होटल को हनुमान होटल कर दिया गया था। आइए तो शुरुआत करते हैं। ईश निंदा को समझने के लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ईश निंदा को अंग्रेज़ी में ब्लास्फेमी कहते हैं। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मैं निंदा करता हूँ। कुछ धर्म और धार्मिक कानूनों के मुताबिक ब्लास्फेमी का मतलब किसी व्यक्ति या समुदाय के ईश्वर या उनकी धार्मिक पवित्र ग्रंथ का अपमान करना होता है, जैसे कि अभी हाल ही में नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था। देखो, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि धर्मों के विकसित होने के साथ ही लोगों की श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए ईश निंदा के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। चलिए अब मैं आपको ईश निंदा के इतिहास में ले चलता हूँ, जहाँ से हम ये समझ सकेंगे कि इसका इतिहास कितना पुराना है। ईश निंदा के खिलाफ सबसे पहले कानून 1860 में ब्रिटेन में लागू किया गया था। 2019 तक दुनिया के 40% देशों में ईश निंदा के खिलाफ कानून बनाया जा चुका है। इस्लाम धर्म में ईश निंदा का कॉन्सेप्ट 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है, जब इस्लाम धर्म के स्कॉलर और शासकों के बीच करीबियाँ बढ़ती हैं। सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद टी करू अपनी किताब इस्लाम अथॉरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट में लिखते हैं कि सुन्नी विद्वानों यानी कि उलेमाओं ने राजाओं के साथ मिलकर ईश निंदा पर कानून बनाना शुरू किया। प्रोफेसर के मुताबिक मुस्लिम विद्वान अबू हामिद इब्न मोहम्मद अल गजाली ने इस्लाम में कट्टरता को बढ़ावा दिया था। गजाली ने ही ईश निंदा पर मौत की सज़ा देने को जायज़ भी ठहराया था। इसके बाद हम 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। देखो, 12वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम के कट्टर धार्मिक नियमों को चुनौती देने वालों को मौत की सज़ा भी दी जाने लगी थी। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक 2000 पहले खुद जीसस क्राइस्ट पर भी ईश निंदा के आरोप लगे थे। बाद में ऐसे ही आरोपों के चलते उन्हें सूली पर टांग दिया गया था। दरअसल उस समय यहूदियों का ये आरोप था कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं, जो कि ईश निंदा मानी गई थी। लेकिन आज इसे हम ईश निंदा नहीं मान सकते। प्रोफेसर डेविस ने इसकी किताब ब्लास्फेमी इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड के मुताबिक पुराने ग्रीस में आज से 2500 साल पहले ईश निंदा का कॉन्सेप्ट होने के भी सबूत मिलते हैं, जहां ईश्वर को कुछ कहने पर या गलत कहने पर ईश निंदा भी मानी जाती थी। 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ईश निंदा का नया स्वरूप सामने आया, जब ब्लास्फेमी का मतलब सिर्फ ईश्वर को ही नहीं बल्कि सेक्युलर स्टेट को भी चैलेंज करना था। फिर आती है 17वीं शताब्दी, जब इंग्लैंड में रहने वाले जॉन टेलर नाम के एक शख्स ने जीसस क्राइस्ट के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। तब चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल ने इसे राजद्रोह भी बताया था। फैसला सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि धर्म पर सवाल उठाना कानून पर सवाल उठाने जैसा है। 1669 में स्वीडिश रॉयल नेवी के 2 जवानों को मौत की सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने एक गीत की पंक्ति आई हैव जीसस इन माई हार्ट को बदलकर आई हैव डेविल इन माई हार्ट कर दिया गया। बाद में इन दोनों को मौत की सज़ा भी दी गई। चलिए अब जानते हैं कि तमाम धार्मिक ग्रंथों में ईश निंदा के बारे में क्या क्या लिखा है। बाइबल के चर्चित पैसेज लेविटियस के अनुसार जो आदमी ईश्वर की निंदा करता है उसे माफ़ ना करने की सज़ा दी जानी चाहिए। जब मैंने कुरान पर थोड़ी बहुत रिसर्च की और कुरान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे एक लेख मिला दोस्तों, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीउद्दीन खान बताते हैं कि हर दौर में लगभग पैगंबर के प्रति नकारात्मक रवैया तक अपनाया गया, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति कुरान में मारपीट करने या उन्हें सज़ा देने की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है।
जानकारों के मुताबिक की अगर हम बात करें तो कुरान में कुल 6236 आयतों में कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्लास्फेमी के चलते या ब्लास्फेमी करने वालों को हिंसा की जाए या उनके साथ मारपीट की जाए। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में, रामायण में भी ब्लास्फेमी को लेकर भी कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ईश निंदा करने वालों के प्रति हिंसक रवैया अपनाया जाए। हमेशा स्त्री का सम्मान करना, सत्य पर असत्य को जीत का ही संदेश दिया गया है। वहीं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने टोपी, दस्तार, पगड़ी, कृपाण, केस आदि को पवित्र माना है। हमेशा से ही इनके सम्मान की बात भी कही गई है। चलिए अब मैं आपको एक बार फिर इतिहास में ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको ईश निंदा के चर्चित केसों के बारे में बताऊँगा। बात पेरिस की है, जहाँ 1528 में बॉटमैन नामक एक शख्स ने ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया तो उसे मारकर जिंदा तक जला दिया गया। 1600 ईस्वी में भी ऐसा ही हुआ, जब खगोल वैज्ञानिक ने जियोनार्दो ब्रूनो ने कहा कि इंसानों की तरह तारों का भी एक परिवार होता है। इसे भी ईश निंदा मानते हुए उन्हें जिंदा जला दिया गया। अब मैं आपको 1633 ईस्वी का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप सभी ने वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा। जब इन्होंने ये थ्योरी दी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लोगों ने कहा कि ये थ्योरी ईश्वरीय किताबों का अपमान करती है। गैलीलियो को विधर्म का दोषी भी ठहराया गया और इन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया था। रोमन कैथोलिक चर्च ने उनके खिलाफ विधर्म का मुकदमा चलाया था। भारत में हुए बहुचर्चित मामले जैसे नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर, ये सारे केस ब्लास्फेमी की कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारा बॉलीवुड भी ब्लास्फेमी के मामलों में पीछे नहीं है। 2014 में आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीके, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया और उन्हें अपमानित भी किया गया। ऐसे ही ओ माई गॉड एक मूवी आई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं और साधु संतों पर परिहास किया गया था। अभी हाल ही में तमिल फिल्म मेकर रीना मणिमेकलाई ने एक डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर रिलीज़ किया, जिसमें मां काली बनी एक्टर को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर में अभिनेत्री काली के रूप में है और सिगरेट पी रही हैं। इस कंट्रोवर्सी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब आप सिक्किम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग मां काली को विस्की का भोग लगाते हैं, लेकिन जब आप यूपी जाएंगे और वहाँ के लोगों से मां काली को विस्की का भोग लगाने को कहेंगे तो वो उसे ईश निंदा कहेंगे। दोस्तों, ये उनके निजी विचार हैं और हम इन निजी विचारों को ना ही समर्थन देते हैं ना ही बढ़ावा देते हैं। हम केवल ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2019 में दुनिया में 198 देशों में से 79 यानी कि 40% देशों में ईश निंदा को रोकने के लिए अलग से भी कानून बनाया गया है। वहीं 198 देशों में 22 यानी कि 11% देशों में अपने धर्म को छोड़ने या नास्तिक होने पर अपराध माना गया है। मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के 20 में से 18 यानी कि 90% देशों में ईश निंदा को अपराध माना गया है। भारत में ब्लास्फेमी को लेकर कोई अलग से कानून नहीं है। 1860 में पहली बार अंग्रेज़ों ने भारत में ईश निंदा को लेकर आईपीसी में 3 सेक्शन 295, 296 और 298 बनाए थे। 1927 में ब्लास्फेमी को लेकर आईपीसी की धारा 295 में एक और सेक्शन 295A जोड़ा गया था। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को क्राइम माना गया है। आईपीसी में ब्लास्फेमी और सांप्रदायिकता के तनाव से निपटने के लिए धारा 154, 295, 295A, 296, 298 के तहत 3 साल तक की जेल होने का भी प्रावधान है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A ये कहता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है और ईश निंदा पर कानून ये आपस में टकराते हैं। भारत में ब्लास्फेमी के सबसे ज़्यादा मामले पंजाब में दर्ज किए जाते हैं। इसलिए पंजाब विधानसभा में ब्लास्फेमी को लेकर एक कानून लाया गया जिसे आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करके ईश निंदा करने वालों को आजीवन कारावास करने का प्रावधान बनाया गया था। परंतु केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई अनुमोदन नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज हमने ब्लास्फेमी के इतिहास पर बात की है और उसको वर्तमान स्थिति से भी जोड़कर देखा है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।